तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या कमजोर पड़ने लगे हैं ब्रजभूषण? क्या ब्रजभूषण का शक्ति प्रदर्शन का दांव फेल हो गया? अब क्या करेंगे ब्रजभूषण? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अपने जिस शक्ति प्रदर्शन को लेकर ब्रजभूषण जिले जिले घूम रहे थे, समर्थन के लिए भरसक कसरत कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, अब वही इवेंट नहीं हो पाएगा। जी, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में होने जा रही जन चेतना रैली टल गई है। 5 जून को तय की गई इस रैली में ब्रजभूषण ने 11 लाख लोगों के जुटने का दावा किया था, लेकिन अब इस रैली को रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर खुद विवादों में घिरे इन बीजेपी सांसद ने जानकारी दी है। इस रैली के रद्द होने की जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, प्रिय शुभ चिंतकों, मैं 28 साल से आपके स्नेह से लोकसभा सदस्य के रूप में एक संवैधानिक पद पर हूँ। सत्ता और विपक्ष में रहते हुए मैंने सदैव जाति, संप्रदाय और सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधी और उनके दल मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहे हैं। वर्तमान घटनाक्रम में कुछ राजनीतिक दल अपना भविष्य तलाश रहे हैं और जगह जगह सभा करके प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को भड़काकर सामाजिक सौहार्द खराब करने में लगे हैं। राष्ट्रद्रोही ताकतों को सामाजिक समरसता खराब करने का मौका मिले, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। समाज में फैलती बुराई पर चिंतन करने के लिए पूज्य संत 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन करना चाहते थे, लेकिन अभी पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। इसलिए उच्चतम न्यायालय के सम्मान में पूज्य संतों के परामर्श पर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम स्थगित किया गया है। मर्यादित तरीके से सभी धर्मों, जातियों और प्रांतों के लाखों समर्थकों, शुभचिंतकों ने इस मुद्दे पर मेरा समर्थन किया है। इसलिए सबका आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। तो ब्रजभूषण के इस संदेश से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आप पहलवान बनाम ब्रजभूषण के इस मामले में ब्रजभूषण अलग थलग पड़ गए हैं? क्या संत समाज ने भी ब्रजभूषण से किनारा कर लिया है? वैसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्रजभूषण के इस कार्यक्रम की परमिशन प्रशासन की ओर से ही नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि रैली का आयोजन पर्यावरण दिवस पर अयोध्या के रामकथा पार्क में होना था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोनों एफआईआर भी अब सामने आ चुकी हैं, जिसमें एक एफआईआर में 6 बालिग पहलवानों ने कई बार छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे एफआईआर में पॉक्सो के तहत एक नाबालिग की ओर से शारीरिक शोषण की कोशिशों का आरोप लगाया गया है। दरअसल ब्रजभूषण पर लगे पॉक्सो को लेकर संत समाज भी एक बार को उनका समर्थन करता नजर आ रहा था, लेकिन अब हालात अलग बताए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में जनचेतना महारैली आयोजित कर असल में शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। वो जानते हैं कि उनकी पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें उनके हर कदम पर टिकी हुई हैं। वो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में मजबूत माने जाते हैं। यहाँ की पॉलिटिक्स में उनका और उनके परिवार का बड़ा प्रभाव माना जाता है। दरअसल अयोध्या में ब्रजभूषण ने छात्र संघ की राजनीति से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने अवध विश्वविद्यालय के सबसे बड़े महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था। ऐसे में इन हालातों में डामाडोल अपनी पॉलिटिक्स को फिर से मजबूत करने के लिए अयोध्या को उनके लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण अब कमजोर पड़ने लगे हैं? क्या वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।